समय के इस अनंत चक्र में ब्रह्मांड का संतुलन सदैव अनिश्चित रहता है। जैसे अंधकार और प्रकाश के बीच, दुख और सुख के बीच, बुराई और भलाई के बीच, असुरों और देवों के बीच। असुरों का अंतिम शासक महान शूरवीर तारक ब्रह्मांड पर राज करना चाहता था। वो युद्ध हार गया और उसकी मृत्यु के साथ ही असुर राज्य नष्ट हो गया। कुछ असुरों का मानना था कि तारक की मृत्यु केवल देवताओं की त्रिमूर्ति ही रच सकती थी। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, संरक्षक विष्णु और विनाशक शिव। तारक के प्रिय मित्र महान असुर शिल्पकार और जादूगर माया ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया। उसने तारक के तीनों पुत्रों के जीवन की रक्षा की। माया चाचा! उन्हें अपने साथ ले वो जलते हुए असुर राज्य से भाग निकला। उजाड़ चट्टानों के बीच उसने राजकुमारों का पालन पोषण किया एवं जादू की भी प्रारंभिक शिक्षा दी और उन्हें समस्त कलाओं में निपुण किया। उन्हें सदाचार की ओर प्रेरित करने की आशा में उसने उनमें शिव के प्रति अपार निष्ठा की भावना भरी। ओम शांति शांति शांति। तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्मली, तुम सब जाकर दर्शन शास्त्र का अध्ययन करो। माया ने ही स्वयं उन्हें शिक्षा दी, किंतु तब भी उसे सदैव ये भय लगा रहता कि उनकी असुर प्रवृत्तियां किसी दिन भी जाग सकती हैं। हे शिव, मुझे बुद्धि और साहस दो ताकि मैं इन तीनों राजकुमारों को उनकी नियति तक पहुंचा सकूं। पूरे 60 पग, एक भी अधिक नहीं। आपने गणित कर लिया? हाँ, किंतु ढलान सीधी होनी चाहिए। आपको विश्वास है ना? किस बात पर विश्वास? अगर आपको विश्वास है तो मैं तैयार हूँ। और तुम? शाबाश, मैं छोर पर प्रतीक्षा करूंगा और तुम विद्युन्मली को पहाड़ी से धकेलो। हाँ? विद्युन्मली को धकेलूं पहाड़ी से? चिंता मत करो, हमने गणित कर लिया है। जब तक ये वाहन चट्टान की छोर तक पहुंचेगा ये गति पकड़ चुका होगा। तब हम उस मुद्रा का प्रयोग करेंगे जो चाचा जी ने हमें सिखाई है, ये वाली। अब ढकेलो। अरे पर रुको रुको रुको। नहीं, बस धक्का दो। किंतु चाचा जी ने कहा था। ओहो, हम उनकी पूजा समाप्त होने के पहले लौट आएंगे, समझा ना? किंतु अब चलो, हम पहले किसी सुरक्षित जगह पर अभ्यास क्यों ना कर ले? रहने भी दो। हो जाए। अरे वाह, क्या बात है! मैं इसे मोड़ भी सकता हूँ। ये कर क्या रहा है? सहायता करो कमलाश, ये मेरे नियंत्रण से बाहर जा रहा है। हाँ हाँ
नियंत्रण में आओ विद्युन। मुझे उसका आभास भी नहीं हो रहा है। विद्युन! विद्युन! मैं तुम्हें पकड़ लूंगा पंछी। विद्युन! क्या वो दिखाई दे रहा है? वो रहा। कमलाक्ष, हमें विद्युन को बचाना होगा। हम ऊंचे क्षेत्र को पुनः कैसे प्राप्त करें? प्रयास करो। मैं हार नहीं मानूंगा। नियंत्रण छूट गया। नहीं, नहीं। बेटा भैया, मैं नीचे गिरते ही पिस जाऊंगा। मुझसे नहीं देखा जाता। मैं तो बच गया। हाँ? चाचा जी, चाचा जी, चलो मेरे साथ। चाचा जी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें क्षमा कर दीजिए। उसे चोट लग सकती थी। वो मर सकता था। डन मुझे मिलना चाहिए। योजना मैंने बनाई थी। मुझे क्षमा कर दीजिए चाचा जी। पानी, खाना। हाँ, विद्युन! क्षमा चाचा जी। ज्ञान चाहे कितना भी हो, बुद्धिमत्ता के बिना उसका उपयोग संकट का कारण बन सकता है। तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। असुरों के राजकुमार होने के नाते उनकी सुरक्षा तुम पर है, जैसे तुम्हारे पिता तारक पर थी। तीनों लोगों पर राज करने की इच्छा में वो अंधा हो गया और एक के बाद एक युद्ध करता रहा और जीतता रहा। उसकी असीमित साम्राज्य प्राप्त करने की भूख ने पूरे विश्व के संतुलन को बिगाड़ दिया और उसे पुनः संतुलित करने का मोल हम सबको चुकाना पड़ा। चाचा जी, हमें पिताजी के विजय के बारे में और बताइए ना। जो राजा केवल शक्ति के पीछे भागता है वो अपनी प्रजा का भी विनाश कर देता है, और ये कोई गर्व की बात नहीं है। उसके पश्चात कुछ वर्ष असुर इतिहास के सबसे बुरे वर्ष थे। हमने घर त्याग दिए, पहाड़ों में शरण लिए और गुफाओं को अपना घर बनाया। मुझे आशा है कि एक दिन तुम तीनों असुर प्रजा को शांति एवं समृद्धि भरा जीवन दो। चाचा जी, हमारा जीवन आपकी देन है। हम जो भी हैं आपके कारण हैं। आपकी इच्छा हमारी भी इच्छा है। हाँ चाचा जी, आप बस हमें आदेश दीजिए। मैं असुरों के लिए एक नया नगर बनाना चाहता हूं जिस पे तुम तीनों शासन करोगे। वाह! पर 3 राजा और 1 नगर? शांत विद्युन। सच तो बोल रहा हूँ। चाचा जी, इसे क्षमा कर दीजिए। इससे पहले कि हम इस महान कार्य का प्रारंभ करें, आप लोग भगवान ब्रह्मा का आशीर्वाद प्राप्त कर लें। यदि वो प्रसन्न हो गए तो असुरों का जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। बताइए चाचा जी, हम ब्रह्मदेव का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें? अपने अंतर्मन पर पूरी तरह नियंत्रण पाकर। किंतु अंतर्मन को नियंत्रित करने से पहले देह को नियंत्रित करना आवश्यक है। इसके बिना वर्षों का कठिन परिश्रम हवा के एक झोंके से नष्ट हो जाएगा। पीड़ा। अपनी साधना की अवधि में तुम्हें अत्यंत कठिन शारीरिक यातना को सहन करना होगा, किंतु साहस मत खोना। पीड़ा मात्र एक मानसिक अवस्था है। विजय पालो इस पर। भूख, प्यास, तुम्हें इन मूलभूत आवश्यकताओं को वश में करना होगा। प्रारंभ में तुम्हारे शरीर को कष्ट होगा, किंतु धीरे धीरे तुम्हारी मानसिक शक्ति इन सब दुखों पर विजय पालेगी और अंत में
श्वास। जब तुम अपने शरीर की सबसे प्रमुख क्रिया को नियंत्रित कर लोगे, तब तुम्हें आभास होगा कि तुम ब्रह्म में विलीन होने के लिए तत्पर हो। तुम्हारी शिक्षा संपूर्ण हुई। ब्रह्म का वरदान प्राप्त करने के लिए युवा राजकुमारों ने शिव की चोटी पर कठिन तपस्या आरंभ कर दी। वो विशाल पर्वत उनके मन मस्तिष्क में भरे उस एक ही शब्द से गूंज उठा, ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म। कई वर्ष बीत गए, किंतु वो भाई तनिक भी विचलित नहीं हुए। भोजन एवं जल के अभाव में उनके शरीर क्षीण पड़ गए, तब भी वो जीवित रहे, केवल अपनी प्रार्थना के बल पर। हम प्रसन्न हो, जागो, अपने अस्तित्व में आ जाओ राजकुमारों। मांगो, क्या मांगते हो? आपके दर्शन ही हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है, हे सृष्टि रचयिता। तुम्हारे मन में इच्छा है, उसे प्रकट करो पुत्र। आप सब जानते हैं प्रभु, असुर लंबे समय से जंगलों में भटक रहे हैं। उनकी इच्छा है कि वो पुनः एक साथ मान सम्मान का जीवन जिएं। तथास्तु, तुम सब एक भव्य एवं नए राज्य में समृद्ध जीवन जियोगे। एक ऐसा अद्भुत राज्य जिस पर तुम्हारा शासन होगा। एक 3 भाइयों के लिए एक राज्य प्रभु। 3 राज्य, 3 भाइयों के लिए 3 राज्य। त्रिपुरा, इन नगरों के निर्माण माया करेंगे और 5 तत्व स्वयं उसकी सहायता करेंगे। तारकक्ष, मेरी प्रार्थना है कि ये तीनों राज्य कभी नष्ट ना हो प्रभु। ये संभव नहीं। जिसकी भी सृष्टि हुई है उसका अंत निश्चित है, किंतु तुम एक वर मांग सकते हो। इसके नष्ट होने की विधि चुन सकते हो। तो प्रभु, मेरी विनती है कि ये तीनों राज्य केवल तभी नष्ट हों जब एक ही बाण उन तीनों को एक साथ भेदे। तुम्हारा चुनाव उत्तम है राजकुमार। जाओ और कुशलता पूर्वक शासन करो। अपने लोगों को समृद्ध बनाओ। तुम्हारे राज्य किसी भी दशा में परास्त नहीं होंगे, किंतु स्मरण रहे, हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारे अंदर होता है। उन पे नियंत्रण रखना। अब जाओ, प्रजा प्रतीक्षा कर रही है। त्रिपुरा प्रतीक्षा कर रहा है। केवल एक ही बाण? ऐसा बाण मात्र एक ही व्यक्ति चला सकता है, भगवान शिव। हाँ, और हम उनके सबसे प्रिय उपासक के शिष्य हैं। अर्थात हम अजयी हैं। हम भाग्यशाली हैं। और वैसा ही हुआ जैसा ब्रह्म ने कहा था। माया की इस महान रचना में सभी तत्व स्वयं ही आकर जुड़ने लगे।
इस तरह माया ने बनाए 3 अद्भुत नगर जो कहलाए त्रिपुरा, और आरंभ हुआ असुरों का एक नया युग। त्रिपुरा के कारण देवलोक में बड़ी उथल पुथल मची। देवराज इंद्र, असुरों की शक्तियां तारका के समय से दुगनी हो गई है। अब हम क्या करेंगे? शांत हो जाइए देवगण, हम सब इस ब्रह्मांड के रक्षक हैं, हमें शांत रहना चाहिए। पर देवराज, शक्ति उन्हें भ्रष्ट कर देती है और ये आप जानते हैं। देवराज, असुर प्रवृत्तियों पे नियंत्रण रखना आवश्यक है। लोभ, अहंकार, क्रोध, उत्तेजना, दंभ, सबका मूल अहम है जो असुर बुद्धि को वश में कर लेता है। माया तो ऐसा नहीं है देवराज, माया एक अपवाद है। संभव है कि उसके शिष्य भी वैसे ही हो, किंतु वो तारका के पुत्र हैं। हमें सावधान रहना चाहिए। यदि कभी हमें उनसे युद्ध करना पड़े और माया ने अपने शिष्यों की सहायता की तो हमारे लिए घोर विपत्ति आ सकती है। संभव है कि हम पराजित भी हो जाएं। अग्नि, आपकी ये असुरक्षा की भावना उनके और आपके बीच का भेद मिटा देती क्या आपको वो डर और दुख भरे दिन याद नहीं? छिपकर भी युद्ध करते रहे हम लोग। कितना कठिन समय था। हम कुछ नहीं भूले। असुरों की शीघ्रता से बढ़ती शक्तियां देखकर पहले हम भी विचलित हुए थे। ब्रह्मा का प्रताप है। इसलिए हमने एक योजना बनाई बिना आपकी सहमति के। सहमति? किस विषय में? हमने उनके बीच एक गुप्तचर भेजा। गुप्तचर? सप्त। ये अनुचित है, आप इस प्रकार गुप्तचर नहीं भेज सकते। उसकी सूचनाएं उपयोगी साबित हुई हैं। वहां जो भी हो रहा है वो स्वयं उसका साक्षी है। अति सुंदर, अद्भुत है ब्रह्म की लीला। देवराज इंद्र, जो मैं यहाँ देख रहा हूँ मैंने कभी कहीं नहीं देखा। माया की ये रचना उत्कृष्ट है, अवर्णनीय। ऐसी समृद्धि तो तारक के समय में भी नहीं थी। दादाजी! इसीलिए कृतज्ञ असुर प्रजा ने तीनों राजकुमारों के लिए एक भव्य राजतिलक का आयोजन किया। एक ऐसा समारोह जो त्रिपुरा के राजकुमारों की प्रतिष्ठा के अनुकूल हो। विद्युन्मली को सबसे नीचे बसी लोहे से बनी नगरी का राजा बनाया गया, कमलाक्ष को बीच में बसी चांदी से बनी नगरी का, और तारकाक्ष को सबसे ऊपर बसी सोने से बनी नगरी का। मुझे ये कहते माया के हुए लिए ये अति प्रसन्नता का अवसर था। तुमने देखा? चाचा जी अभी मुस्कुराए। असंभव। मैं सच कह रहा हूँ। हाँ, मैंने भी देखा। मैंने नहीं देखा। अपने कार्य के समाप्त हो जाने पर ये महान शिल्पकार अब अपना समस्त समय साधना और तपस्या में व्यतीत करना चाहता है, और इससे मुझे स्मरण हो आया उसकी सबसे अनुपम कीर्ति का। भगवान शिव का मंदिर जो स्वर्ण नगरी में स्थित है। स्वतिक से बना ये शिवलिंग आकर्षक एवं सम्मोहक है। स्वयं भगवान शिव के वरदान से ओतप्रोत लगता है मानो शिव स्वयं उसमें बसते हों। साक्षात मंदिर के बीच से बहता शिवलिंग का जल सबके लिए उपलब्ध है। सुना है ये सारे पाप धो देता है। माया ने असुर प्रजा की सुरक्षा के सारे प्रबंध किए हैं। तो यदि असुर इसी प्रकार शांति से रहते हैं तो संभवतः ये आपसी प्रेम के एक नए युग का आरंभ होगा। बिना परिश्रम असुर व्यसनी हो गए। हाथ पैर हिलाए बिना इतनी सुख सुविधाएं मिले तो किसकी मति भ्रष्ट न हो। विजेता है गदासुर, एक अजय प्रतिद्वंदी। सभी देव मिलके भी जिसे ना जीत पाए। अच्छा, जिसे कोई चुनौती ना दे सके। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। वाह, किसी ने चुनौती दी है। हा हा।
योद्धा तैयार है? मैं हार मानता हूँ। ये योद्धा है। आप शायद भूल गए हैं कि असुर योद्धा कैसे होते हैं। हाँ, राजा विद्युन्मली, हमें बहुत प्रसन्नता है कि आप यहाँ आए। आप कुछ लेंगे, जलपान या फिर? शांत निर्लज्ज! लज्जा आनी चाहिए तुम्हें। तुम सबको लज्जा आनी चाहिए मिट्टी के शेरों की प्रशंसा करते हुए। एक समय था जब असुर अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। कहां गई हमारी वो वीरता? यह है तुम्हारी वीरता। कैसे बचाव करोगे तुम इस राज्य का यदि इस पर आक्रमण हो जाए? किंतु उसकी आवश्यकता ही क्या है? त्रिपुरा तो अनश्वर है। पर तुम नहीं हो। तुम्हारे असुर स्वभाव के अनुसार तुम निष्क्रिय नहीं बैठ सकते। तुम्हें कुछ करना चाहिए। तुम सब सूर्योदय से सूर्यास्त तक प्रशिक्षण लोगे और पूर्णिमा की रात हम ब्रह्मांड में अपनी प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करेंगे। एक एक करके सभी साम्राज्यों पर विजय प्राप्त करो। हम असुरों की प्रतिष्ठा पहले धरती, सागर और देवलोक पर भी स्थापित करेंगे। अब हम क्या करेंगे देव? अनुचित करने की इच्छा रखना और वैसा करने में अंतर है। किंतु देव, वो युद्ध भी कर सकते हैं। आशा करो कि वो दिन कभी ना आए। माया उन्हें कभी ऐसा नहीं करने देगा। किंतु यदि ऐसा हुआ तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। अपना ध्यान रखना सप्ता, और इसी प्रकार कार्य करते रहना। ये कहना उचित होगा कि असुरों के दुस्साहस से इंद्रदेव चिंतित हुए, और जब इंद्रदेव चिंतित होते हैं वो भगवान श्री विष्णु को याद करते हैं। प्रणाम देवराज इंद्र। देवलोक में सब कुशल मंगल है ना? नहीं प्रभु, तारका पुत्र धरती के राजाओं के साथ युद्ध करने की योजना बना रहे हैं। संभवतः देवलोक के साथ भी। क्षमा करना इंद्र, मैं सहायता नहीं कर सकता। विष्णुदेव, आप नहीं होंगे तो असुर प्रलय मचा देंगे। उनके विरुद्ध कुछ भी कर पाना असंभव है, जिन्होंने शिव को प्रसन्न किया। मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे लिए युद्ध करें, किंतु सहायता का कोई तो मार्ग, कोई तो उपाय होगा। शिव के साथ असुरों का संबंध बहुत दृढ़ है इंद्र। तो क्या इसे किसी प्रकार अदृढ़ किया जा सकता है? हो जाएगा स्वयं ही, यदि वो इसी राह पर चलते रहे। परंतु उसमें बहुत समय लगेगा, बहुत विलंब हो जाएगा। किंतु यदि हम... ये संभव है इंद्र। अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिए। धर्म धर्म। स्वामी मोहिन, असुर प्रजा को आपके उपदेशों की आवश्यकता है। उपदेश? और इस साधु से? भगवान, ये निर्बल हमारी क्या सहायता करेगा? मेरे कई नाम हैं, पर निर्बल उनमें नहीं। ये हमारी सहायता किस प्रकार करेगा? दर्शन शास्त्र की शक्ति की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। जो किसी को मार मार के अपना दास बना ले निश्चय ही शक्तिशाली है, किंतु वो जो अपने विचारों से किसी को बस में कर ले सबसे शक्तिशाली है। निसंदेह स्वामी मोहिन, निसंदेह। इंद्र, स्वामी मोहिन त्रिपुरा में उपदेश देंगे
और असुरों के विश्वास पात्र बनेंगे। ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बलिदान नहीं है, भोग ही योग। रुकिए स्वामी मोहिन, रुकिए। हमने कहा आप त्रिपुरा में उपदेश देंगे, न कि यहाँ, न ही इस समय। क्षमा कीजिए प्रभु, वाणी ही वो सूत्र है जिससे ब्रह्म के... उपदेश असुरों को दीजिए स्वामी, असुरों को। जाइए और उन्हें उनके बंधनों से मुक्त कीजिए। और इस प्रकार जन्म हुआ मेरा, अर्थात मोहिन का, विष्णु की सांस से उत्पन्न होकर मैं त्रिपुरा का भाग्य लिखने अपनी भूमिका निभाने चला। शीघ्र मिलेंगे विद्युन। प्रणाम भैया। आप सकुशल हैं ना? जी हाँ, धन्यवाद श्रीमान। कृपा करके मुझे उनसे बचाइए। किन से महानुभाव? उनसे। महाराज, देवलोक के सैनिक। देव आपके शत्रु क्यों हैं स्वामी जी? वो मुझे पसंद नहीं करते। अब आप सुरक्षित हैं स्वामी जी। वैसे वो आपको पसंद क्यों नहीं करते? ओ, क्या बताऊं, उन्हें मेरे विचार अत्याधुनिक लगते हैं। भय होता है उन्हें मेरे विचारों से, कांप उठते हैं मेरे नाम से। क्षमा कीजिए स्वामी जी, किंतु बात यह है कि आपसे भय तनिक आश्चर्यजनक है। आश्चर्य तो मुझे भी होता है। धन्यवाद, स्वादिष्ट है। स्वामी जी, ऐसे कौन से विचार हैं आपके जो देवों को भयभीत करते हैं? जानने के इच्छुक हो? जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण है, एक नया दर्शन शास्त्र जो उनके स्वार्थी परंपराओं के विरुद्ध है। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। जी स्वामी जी। समय आ गया है असुरों को चेतावनी देने का। इस यज्ञ से एक दानव को उत्पन्न कीजिए जो ये अति महत्वपूर्ण कार्य कर सके। या तो ये उन्हें नियंत्रण में रखेगा या सत्य उगलवाएगा। कितनी बुरी गंध है इसकी। अब निश्चित ही उन्हें इससे संदेश प्राप्त हो जाएगा। मेरे शस्त्र लाओ, मैं इसका वध करूंगा। किंतु महाराज, इस धुएं में दानव कहाँ है ये बताना कठिन है, और धुआं त्रिपुरा के चारों ओर फैला हुआ है। हम उसके नेत्रों को लक्ष्य बनाएंगे। रुको वीर, ये छल है, देवों का छल। इसका सामना केवल माया ही कर सकता है। चाचा जी, हम जा कहाँ रहे हैं? इस शक्तिशाली शस्त्र की रचना मैंने त्रिपुरा की सुरक्षा के लिए की थी। भगवान शिव के तीसरे नेत्र पर आधारित इस अस्त्र में शिवलिंग की ऊर्जा व्याप्त है। महाराज, हमें पीछे हट जाना चाहिए। ये असंभव है। कभी नहीं। हाँ। ये क्या हो रहा है चाचा जी? जागृत करने पर ऊर्जा इसमें भर जाती है और संचालक की ऊर्जा भी इसमें सम्मिलित हो जाती है। इस समय ये मेरी इच्छा और ऊर्जा भी चल रहा है। इसका उपयोग आत्मरक्षा के लिए किया जाए तो सुरक्षित है, किंतु आक्रमण के लिए हुआ तो ये ब्रह्मांड का संतुलन नष्ट कर देगा। इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। वाह, बहुत ही उत्कृष्ट अस्त्र है। आपने कभी इसके बारे में हमें बताया नहीं। ये दानव
कुछ भी नष्ट नहीं कर रहा। ये मात्र देवों की ओर से दी गई एक चेतावनी है। महाराज राजा विद्युन्मली के कुछ सैनिक हमारे शरण में आए हैं। वे इस धुएं के दानव से लड़ रहे थे। यानी कि विद्युन्मली, कहाँ है वो सैनिक? मुझे उनके पास ले चलो। इसमें तो बहुत समय लग रहा है। हाँ, ये धीरे धीरे जागृत होता है। संचालक की एकाग्रता पर निर्भर करता है। आक्रमण! प्रतीत होता है उसका निशाना चूक गया चाचा जी। मुझे एक भिन्न प्रकार का प्रयास करना होगा। ये अग्नि अस्त्र तो बहुत ही शक्तिशाली है, परंतु विद्युम कहाँ है? रुको वीर। तुम्हें कुछ नहीं होगा विद्युन।